दोस्तों, हिजबुल्लाह बार बार कह रहा था कि राफा पर आक्रमण रोक दे। इजराइल को बार बार कह रहा था कि गाजा से सारे आईडीओ फौजियों को वापस बुला ले इजराइल, लेकिन इजराइल नहीं माना। इजराइल को ऐसा महसूस हो रहा था कि हिजबुल्लाह के पास वही जूने पुराने हथियार होंगे जिनकी 100% काट इजराइल के पास मौजूद है। लेकिन बार बार हिजबुल्लाह ये कह रहा था कि हमने अपने बेस्ट हथियार अभी तक बचा के रखे हैं, लेकिन इजराइल मान नहीं रहा था। लेकिन दोस्तों, जब से राफा पर आक्रमण हुआ है, आप रोज ही लगभग खबर देख रहे होंगे किस तरीके से कभी आयरन डोम की बैटरी को हिट कर दे रहा है। हिजबुल्लाह कभी बेहद अंदर 35 किलोमीटर अंदर घुस करके इजराइल की धरती में वॉर कर रहा है। हिजबुल्लाह इजराइल के नॉर्दर्न इजराइल के जंगलों में आग लगा दे रहा है। हिजबुल्लाह इस प्रकार के इवेंट देखने को मिले। आखिर हिजबुल्लाह इतना आक्रामक कैसे हो गया? आखिर इजराइल, जिसके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, ऐसा माना जाता है आयरन ड्रोम के रूप में, वो आखिर हिजबुल्लाह के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, उसके ड्रोन को क्यों नहीं रोक पा रहा? दोस्तों, दरअसल हिजबुल्लाह ने अपनी सप्लाई लाइन सीरिया और ईरान से, सीरिया के माध्यम से स्मगल होकर हथियार पहुंच रहे हैं हिजबुल्लाह के पास, और हिजबुल्लाह ने अब एकदम खतरनाक और एडवांस हथियार इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। इस बात की पुष्टि इसलिए हो जाती है क्योंकि कल सबसे गहरी चोट दी है। हिजबुल्लाह ने 40 किलोमीटर, जी हां दोस्तों, इजरायली सीमा के अंदर 40 किलोमीटर घुस करके वॉर किया है। हिजबुल्लाह ने बड़ी बात यह है कि हमला किसी मिसाइल या रॉकेट से नहीं बल्कि एक ड्रोन से किया गया था। अब ये ड्रोन जो था, जब ये एंटर करता है, कोई भी ड्रोन, कोई भी प्रोजेक्टाइल जब इजरायली सीमा के अंदर एंटर करता है, तो वहां हर शहर, हर कस्बे के अंदर अलर्ट, अलार्म, वार्निंग साइन देने के लिए अलर्ट सिग्नल होता है, अलार्म बजता है। हिजबुल्लाह ने जो ये ड्रोन अटैक किया, उससे वहां पर जो अलार्म सिस्टम था वो भी एक्टिवेट नहीं हुआ। पूरे इजराइल में अलार्म सिस्टम लगाया गया है, अलार्म वार्निंग लगाया गया है, जो जब बजता है, सायरन जब गूंजने लगते हैं इजराइल के शहरों पर, तो सारे सिविलियंस को बकायदा ट्रेनड किया गया है कि जैसे ही सायरन बजे, आप तुरंत अपने घरों के नीचे बने या फिर सरकार द्वारा बनाए गए जो अंडरग्राउंड बंकर है, वहां जाकर आश्रय ले लिया कीजिए ताकि आपको कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, दिक्कत वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह ने ना जाने किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ना जाने किस प्रकार के ड्रोन का इस्तेमाल किया कि 40 किलोमीटर अंदर तक घुस गया वो ड्रोन, लेकिन कोई भी अलर्ट साइन, अलार्म साइन आया ही नहीं, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ ही नहीं, और वो ड्रोन जो था उसने एक खाली जगह में जाकर हिट किया। और ये बड़ी बात रही, अगर ये किसी रिहायशी इलाका पर गिर जाता तो बहुत ज्यादा तादाद में लोगों की जान चली जाती। जजरी वैली, दोस्तों, बताया जा रहा है नॉर्थ इजराइल का वो इलाका जजरी वैली है, यहां पर आक्रमण किया है हिजबुल्लाह ने 40 किलोमीटर अंदर घुस करके। और आप समझ लीजिए, 40 किलोमीटर अंदर घुसने तक का मौका अगर मिल जा रहा है तो एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे इस प्रकार के हथियार को हिजबुल्लाह के। और ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये तब हुआ है जब नेतन्याहू ने साफ कह दिया था कि बहुत ही प्लान, डिटेल और सरप्राइज अटैक के लिए तैयार रहे हिजबुल्लाह, क्योंकि इजराइल लेबनान पर हमला कर सकता है। आइक हरजैग, जो प्रेसिडेंट इजराइल के, उन्होंने कह दिया कि लेबनान ने हमारे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। हमने कई बार बोला कि हिजबुल्लाह अपने आक्रमण रोक दे, लेकिन हिजबुल्लाह आक्रमण रोक नहीं रहा है, तो अब इजराइल को लेबनान पर चढ़ाई करनी पड़ेगी। जब इस प्रकार के वक्तव्य दोनों साइड से निकल रहे हैं, उस वक्त ऐसा हमला होना जो 40 किलोमीटर अंदर इजराइल में घुस करके धमाका कर दे, ये बहुत बड़ी बात है। इससे तनाव और ज्यादा बढ़ेगा और यह जंग बुरी तरीके से भड़क सकती है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में। इसी बीच यमन से खबर निकलकर सामने आ रही है। अब्दुल मलिक अल हुती, जो लीडर हैं हुती के, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि हमने एयरक्राफ्ट कैरियर, यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर, जो आइजनहावर के नाम से मशहूर, जो यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसे हम फिर टारगेट करेंगे। एक बार उन्होंने टारगेट किया था, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर में होता है, उसने नस्त नाबूद कर दिया था यमन के हमलों को। लेकिन अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि यमन के होती विद्रोही फिर से एक बार रिग्रुप हो चुके हैं और उसी आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर पर बड़ा हमला करने वाले हैं। और इसकी घोषणा खुद अब्दुल मलिक अल हुती ने कर दी है, जो लीडर हैं हुती के।
अब दोस्तों आप समझ लीजिए सिचुएशन कितनी खतरनाक है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को ये टारगेट कर देते हैं और अगर वो टारगेट पड़ जाता है, एयर डिफेंस काम नहीं आता है एयरक्राफ्ट कैरियर का, तो इससे बड़ी जगह हंसाई वाली बात अमेरिका के लिए कुछ नहीं रहेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि अब हूथियों ने भी कमर कस ली है। जब से हूथियों की जमीन पर आक्रमण करना शुरू किया है, अमेरिका और ब्रिटेन ने तो न सिर्फ उनके जहाजों को टारगेट किया जा रहा है लाल सागर में, बल्कि जब 15 लोग खत्म हो गए यमन के अंदर जो यूएस यूके की एयर स्ट्राइक में, जॉइंट एयर स्ट्राइक में, तब से हूती बहुत बुरी तरीके से जो है आग बबूला हो चुका है। हूती विद्रोहियों ने अलग अलग वेसल्स पर और यह सुनिश्चित कर दिया है कि किसी भी हाल में वो झुकने वाले नहीं है, किसी भी दबाव के अंदर वो आने वाले नहीं है। और अब देखना यह है कि यह जो घटना घटी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करने की, जैसे निष्फल कर दिया गया बताया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। अब अगर कहीं यमन ने खतरनाक मिसाइलों से हमला करके हिट अचीव कर लिया अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर में, तो इसका नतीजा क्या होगा? क्या अमेरिका सीधा युद्ध छेड़ देगा यमन के खिलाफ? क्या हूथियों के अस्तित्व को मिटा देने के लिए क्या परमाणु बम का प्रयोग करेगा? क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? यह जंग भड़कती जा रही है, हिजबुल्लाह रुकने का नाम नहीं ले रहा और अब इजराइल सीधे सीधे कहने लगा है कि नॉर्दर्न इजराइल का जो फ्रंट है, जो कि लेबनान से सटा हुआ, लेबनान के बॉर्डर से यह फ्रंट जो है अब पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और अब इन्हें शांत कराने का एक ही जरिया है, सीधे सीधे इजराइल लेबनान पर आक्रमण करें और हिजबुल्लाह के आखिरी कमांडर तक को जमीन से मिटा दें। और यह करने के लिए बिल्कुल इजराइल उतर सकता है और हिजबुल्लाह से बड़ा बदला ले सकता है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी अपनी तैयारी पुख्ता कर ली। हिजबुल्लाह ने कई दिनों पहले ट्रेनिंग शुरू कर दी थी कि कैसे इजरायली बॉर्डर को पार करना है, अंदर घुसना है और इजराइल के जो फौजी हैं उन्हें बंधक बनाकर इस साइड लेकर आना है और उसके बाद फिर बारगनी होंगी या हिंसा होगी। दोनों में कोई एक चीज होगा और दोनों के लिए हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो तैयार बताया जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कौन सा मूव चलते हैं। ये ना सिर्फ एयर डिफेंस बैटरीज को टारगेट कर सकता है, बल्कि वो बिना टारगेट हुए कई किलोमीटर अंदर इजरायली बॉर्डर में घुस सकता है। और अगर ऐसा होता है तो दोस्तों, हिजबुल्लाह अगर बना रहा तो इजराइल ये जंग जीत नहीं पाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह गाहे बगाहे हमला करके बार बार जो ध्यान है वो हटा दे रहा है हमास से, आईडीएफ का, जिसकी वजह से जो हमास है वो वापस रिग्रुप कर लेती है और उसके बाद बड़े पैमाने पर आक्रमण करती है, जिसमें कई इजरायली सैनिक मारे जाते हैं। सिचुएशन इस प्रकार की बनी हुई है कि जो आइजक हर्ज हैं, जो इजरायली प्रेसिडेंट है, उन्होंने साफ साफ यह कह दिया है कि बहुत जल्द देखने को मिलेंगे इजराइल लेबनान के साथ सीधे जंग में, और यही एकमात्र रास्ता बचेगा। उनके पास में अगर अपने ऊपर हो रहे जो आक्रमण है उनको नहीं रोका गया, अन्यथा जो नॉर्दर्न इजराइल है वहां से लोग जिनको विस्थापित किया गया है दूसरे पार्ट्स में इजराइल के, वो वापस अपने घर कभी नहीं आ पाएंगे। दोस्तों, इतने बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह ने कभी आक्रमण नहीं किया था, इतने बड़े पैमाने पर कभी इजराइल इतना कमजोर नहीं समझ आया था। देखने वाली बात यह होगी कि अब इन दो पक्षों के बीच में क्या होता है। वही खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि कतर के जो लीडर हैं उन्होंने अब हमास पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है और ये कहना शुरू कर दिया है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने कदम पीछे खींचे और आप वहां से हट जाएं। हमास को प्रेशराइज किया जा रहा है कतर के जो लीडर हैं उनके द्वारा कि वह किसी भी तरीके से जो यह संधि है, जो ट्रू संधि है, जो पीस संधि, उसे साइन कर दे और यह जंग रुक जाए। अब देखना ये होगा दोस्तों कि किस मुद्दे पर यह जंग सुलझता है, क्योंकि इजरायली आक्रमण करने से चुक नहीं सकता और इधर यमन के लोग बिल्कुल भी शांत बैठकर उनके हमलों को झेल नहीं सकता। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे इस जंग में क्या होने वाला है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो की इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।